दोस्तों आप सभी का अनसॉल्व्ड वाली सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मैथमेटिक्स यानी कि मैथ के सेट फर्स्ट 2025 जिसका कोड है 822 बी वी, जिसमें 20 एमसीक्यूज जो पूछे गए हैं आज हम लोग वो पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा। परिमेय संख्या होगा या प्राकृत संख्या होगा या पूर्ण संख्या हो गया या अपरिमेय संख्या होगा। तो आपको बता दें इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट होगा, अपरिमेय संख्या होगा। आइए हम लोग समझ लेते हैं। इधर देखिए परिमेय संख्या मतलब दो लिख दिए तो क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर हम इसी में क्या ऐड कर दें, एक अपरिमेय संख्या ऐड कर दें, यही तो बोला है कि परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या अगर इनका योग देखा जाए तो क्या आएगा। तो देखिए जैसे मैंने इसको ऐड किया तो ये टोटल क्या बन गया, ये टोटल बन गया अपरिमेय संख्या बन गया कि नहीं बन गया। इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन का उत्तर आ गया। आइए दूसरा दूसरा लिखा है एक संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो आइए 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 156 लिख दिया। अभाज्य गुणनखंड निकालते समय आपको ये बात ध्यान रखनी है, सबसे पहले आपको सबसे छोटी संख्या से काटना है। जैसे कि आपको पता है कि हम एक से नहीं काटेंगे क्योंकि एक से सभी संख्या कटती है। तो हम पहले दो से ट्राई करेंगे, दो से नहीं कटेगा, तीन से काटेंगे। ठीक है, तो पहले दो से हम काटते हैं इसको। दो सते 14, फिर दो अटे 16 कट गया। फिर दो से काट देंगे, दो तिहाई 6, दो नौ 18। फिर दो से काटेंगे, कितना आ जाएगा, दो एक नम दो। अब दो से तो कटेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो दो से नहीं कटता है लास्ट में। तो हम इसको किससे काटेंगे, तीन से काटेंगे। ठीक है, हम इसको किससे काटेंगे, अब तीन से। तीन एक नम तीन हो जाएगा, यहाँ पे एक सेकंड रुकिए, यहाँ से आ जाएगा हाँ, यहाँ तीन से काटेंगे। तीन एक नम तीन, तीन तिरिका नौ। अब 13 प्राइम नंबर है, आप सभी को पता है, तो 13 से 13 बार में कट जाएगा, 13 एक नम 13। तो इधर जो आए हैं ये सब क्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड है। यानी कि 156 के अभाज्य गुणनखंड की हम बात करें तो क्या अपने पास आया, दो गुड़े दो गुड़े तीन गुड़े कितना आ गया, 13 आ गया। अब इसको सॉल्व करके कैसे लिखेंगे, 156 यहाँ पर देखिए दो कितनी बार है, दो दो बार है, तो इसका मतलब है 2 की पावर 2 लिखेंगे आप। फिर क्या लिखेंगे, तीन, फिर लिखेंगे 13। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। पहला ऑप्शन नहीं मैच किया, दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है, तो दूसरा ही ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत पड़ रही है तो स्क्रीनशॉट बिल्कुल भी ना लीजिए, आप बस इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप करिए 63 86 84 47 96। इस मोबाइल नंबर पे जैसे ही आप व्हाट्सएप करेंगे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आइए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है, तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा है, 3x प्लस 5y अपॉन में क्या लिखा है, 3x माइनस का 5y बराबर में दिया है 7/3। ठीक है, तो आप क्या करिए, तिरिया गुणा करिए, इसका इससे इसका इससे। तीन कैसे गुणा होगा, कितना आ जाएगा, तीन तिरिका 9x प्लस तीनों 25 15y हो जाएगा। इधर आ जाएगा कितना, 7 त्रिक 21x माइनस 7 बचे कितना आ जाएगा, 35y। 7 25 35y। ये पेन थोड़ा गाढ़ा चल रहा है तो मुझको और उसको यहाँ से ये 21x है, यहाँ से आ गया 21x। ये 9x को हम 21x की तरफ भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 9x हो जाएगा। और ये 35y को हम 15 की तरफ भेजेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो 15y हो गया प्लस इधर कितना आ गया, 35y। 21 में से अगर 9 गया तो कितना हो, 12 बचेगा, 12 9 21 होता है। बराबर ये ऐड हो जाएगा कितना, 35 में अगर हम 12 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 30 10 40 और 10 50, 50y हो जाएगा। y को इधर भेज दीजिए, देखिए इधर कितना है, 12x बराबर आ गया है आपका 50y। y को इधर भेजेंगे तो x बटे क्या आ जाएगा, y इधर आ जाएगा आपका 50 बटे कितना आ जाएगा, 12। अब दो से कटेगा ये, तो दो से आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा और दो छंग 12 आ जाएगा। ये भिन्न के रूप में लिखा है, फ्रैक्शन के रूप में, हम इसको रेशियो के रूप में भी लिख सकते हैं। x रेशियो यहाँ पर y और इधर कितना आ गया, 25/6। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, पहला ऑप्शन मैच कर रहा है, तो पहला ही ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा।
आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन लिखा है 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए। विविधकर का मतलब डिस्क्रिमिनेंट हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर विविधकर d बराबर हम लोग सॉल्व करते हैं। d बराबर कितना आ जाएगा, b² माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ से d बराबर आपका आ गया b की जगह कितना है, माइनस का 2 है, यहाँ देखिए, तो यहाँ -2 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 4, a की जगह कितना है 3, थोड़े c की जगह कितना है 1/3। ठीक है, ये आपकी वैल्यू हो गई c की, ये आपकी वैल्यू हो गई b की। x² कोफिशिएंट में जो रहता है वो a की वैल्यू हो जाती है, 3 से 3 कट गया, d बराबर -2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4 प्लस माइनस कट गया, d बराबर कितना आ गया, d की वैल्यू आ गई 0 आ गई। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है सारणी का माध्य होगा, तो इसका हमें माध्य ज्ञात करना है। तो पहले वर्ग अंतराल यहाँ पे आपको लिख लेना, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल की टेबल में हम यहाँ लिखेंगे पहले क्या, 2 से 4, फिर 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12 हो गया। फिर क्या लिखा है, बारंबारता, बारंबारता। ठीक है, तो बारंबारता कितना है, इसका है 2 है, इसका 4 है, इसका 7 है, इसका 3 है, इसका 4 है। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या ज्ञात कर लेंगे, मध्यमान ज्ञात कर लेंगे, जिसको हम बोलते हैं एक्स आई, और हम बारंबारता को बोलते हैं एफ आई। तो मध्यमान कैसे निकालेंगे, इस वाले लिमिट को हम बोलते हैं लोअर लिमिट, जिसको एल से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। फार्मूला हमें मध्यमान का क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बटे 2, दोनों को जोड़िए, 2 और 4 कितना हो गया 6, 6 का आधा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर बस आपको क्या हर बार नहीं जोड़ना है कि 4 में 6 जोड़ दीजिए, 10 का आधा करेंगे 5। ठीक है, आपको क्या आइडिया लगाना, देखिए इन नंबरों के बीच में वर्ग अंतराल में गैपिंग कितने की, देखिए 2 से 2 4 पहुंचे 2 की गैपिंग, फिर 4 से 6 में 2 की गैपिंग, 6 से 8 में 2 की गैपिंग, 8 से 10 में, यानी सबकी गैपिंग बराबर है, तो यहाँ भी गैपिंग बराबर ही आएगी। 3 आया, 5 आया, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 11 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये एफ आई और एक्स आई का हम लोग गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा एफ आई एक्स आई। ठीक, तो 3 दूनी कितना हो गया, गुणा करेंगे 6 आ जाएगा, 4 पंचे कितना आ जाएगा 20, 7 सते कितना हो जाएगा 49, 9 तिरिक कितना हो जाएगा 27, और 11 चौक कितना हो जाएगा 44। बस इसको ऐड कर लीजिए, जब इसको ऐड करेंगे तो सिग्मा एफ आई एक्स आई आ जाएगा। ऐड करिए कितना हो गया, देखिए 9 7 16 और 16 और ये 10 26 हो गया, कैरी कितनी आ गई 2 आ गई। यहाँ देखिए 4 2 6, 6 2 8, 8 4 12, 13 14। ठीक, यहाँ आ गया 146। अब हम इसको जोड़ लेते हैं एफ आई, तो सिग्मा यहाँ से आ जाएगा एफ आई। ठीक, जोड़िए 4 2 6, 6 7 कितना हो गया 13, 13 3 16, और 16 में 4 जोड़ दीजिए 20 हो गया। फार्मूला लगा दीजिए, हमें क्या माध्य ज्ञात करना, माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो यहाँ से आ गया आपका 146 बटे कितना आ गया 20। काट दीजिए इसको, 2 दहा में 20, 2 से कटेगा 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6, 10 से 73 को भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा 7.3, यही आपका आंसर है। तो 7.3 किस में आ रहा है, डी नंबर ऑप्शन में आ रहा है, तो डी नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया। उम्मीद करता हूँ अभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। आइए यहाँ पे देखते हैं, त्रिभुज बना है, त्रिभुज एबीसी में डीई जो है पैरेलल है किसके, बीसी के, ये वाली लाइन पैरेलल है किसके, बीसी के पैरेलल है। इस प्रकार है कि एडी 1.5 दे रखा है और डीबी कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, ई बराबर 2। तो एसी की माप ज्ञात करना है, एसी का माप मतलब ये हमें पूरी लाइन ज्ञात करनी है। आइए थेल्स थ्योरम के अनुसार हम क्या लिखेंगे, पहले देखिए अगर हम ये पूरी लाइन ज्ञात करनी है तो इधर से भी हमें पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी। पूरी लाइन में हम क्या लिखेंगे, ए बी। ठीक है, और इसमें कौन सी लाइन दे रखी है, देखिए ए ई की वैल्यू दे रखी है, तो अगर हमने इधर पूरी लाइन रखी है, ठीक है ये बात ध्यान रखिए, अगर ये पूरी लाइन हमने ली है तो इधर भी पूरी लाइन लेंगे, और इधर अगर हमें ए ई की वैल्यू पता है तो उधर भी हम ए डी की वैल्यू ले पाएंगे। ठीक है, क्योंकि रेशियो में सेम रखना होता है। तो यहाँ से क्या आ गया, ए सी आ गया बटे क्या आ गया, डी ई आ गया। इसको थोड़ा हम रेस कर देते हैं ताकि आपको जब पीडीएफ प्रोवाइड हो तो अच्छे से आपको पीडीएफ मिल पाए। ठीक है, आइए इतनी बात समझ में आ गई हो। अब हम यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं, ए बी बराबर
तो ए से लेकर हमको कहाँ बी तक ऐड कर देना है, तो 3 में 1.5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 4.5, तो 4.5 आ गया आंसर। एडी, ईडी की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.5। एसी तो हमें ज्ञात करना है, ए बराबर कितना दे रखा है 2। यहाँ देखिए दशमलव से दशमलव काट दीजिए, 15 यहाँ कितना होता है 45, फिर इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा 3 दूनी 6, एसी बराबर कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, ए में ही ऑप्शन दिया है। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान है, लिखा है बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस लगाइए, फिर क्या होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ हम रूट लगाएंगे, x2 की वैल्यू देखिए, ये वाली वैल्यू हो गई आपकी x1 y1, ये वाली हो गई x2 y2, बस वैल्यू रख दीजिए। x2 की जगह कितना है 4, x1 की जगह कितना है 2, स्क्वायर लगाइए। y2 का मान कितना है 1, y1 का मान कितना है 3, स्क्वायर लगा दीजिए। देखिए 4 में से 2 गया कितना बचा 2, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, प्लस यहाँ 3 में से गया -2 का स्क्वायर फिर से 4, 4 4 कितना हो जाएगा 8, 8 का मतलब कितना है 2 रूट 2, आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता तो आपको और अच्छे समझा दे रहे हैं। देखिए 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 4 गुणे 2, और 4 परफेक्ट रूट किसका होता है 2 का होता है, तो 2 कहाँ आ जाएगा बाहर, और रूट के अंदर 2 बच जाएगा। ठीक, जब भी कोई यूनिट ना दिया हो तो आपको लिखना है मात्रक। ठीक, तो कितना आ गया 2 रूट 2 मात्रक आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही है, बी नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है, 7 का बी नंबर ऑप्शन। आइए 8वां नंबर क्वेश्चन लिखा है, यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर है तो m का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जब मूल बराबर होता है तो d की वैल्यू होती है 0। ठीक है, बस हम विविध कर फाइंड कर लेते हैं। d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, d की जगह क्या रखेंगे 0, 0 क्यों रखें क्योंकि मूल बराबर है इसके। b की जगह आपको क्या देते, देखिए जो x के कोफिशिएंट में जो भी कुछ है वो होता है b, और जो यहाँ पर होता है जो बिना x के है वो c की वैल्यू होती है, और जो x स्क्वायर के कोफिशिएंट में होता है वो a होता है। b की जगह कितना रख दीजिए -12 का स्क्वायर -4, a की जगह कितना रखेंगे 3, c की जगह कितना रख दीजिए m, यहाँ गया 0, -12 का स्क्वायर प्लस 144, माइनस का 4 3 12m हो जाएगा, माइनस के 12 को इधर भेजेंगे तो प्लस 12m हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा। 12 से काट दीजिए, 12 बरैया में 144 होता है। m की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। कौन से ऑप्शन दिया है, सी में दिया है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, लिखा है 15 और 25 का एचसीएफ 5 दिया है तो उसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। फार्मूला होता है आपको पता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहली संख्या कितनी दे रखी 15, 15 लिख लीजिए, दूसरी संख्या कितनी दे रखी 25, 25। एलसीएम तो हमें निकालना ही है तो एलसीएम लिख दीजिए। एचसीएफ की वैल्यू कितनी दे रखी 5, काट दीजिए, 50 25 होता है, फिर इधर गुणा कर दीजिए, 15 25 75, एलसीएम की वैल्यू कितनी आ गई 75 आ गई। एलसीएम की वैल्यू कितनी आ गई 75। कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है, 9 का बी नंबर ऑप्शन सही है। आइए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, हमें ईपी दे रखा है, सर्वांतर ज्ञात करना है यानी डी ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहले लिख लीजिए सीरीज 3 1 -1 -3, कोई भी दो संख्या उठाइए आप। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे E1, इसको बोलेंगे E2। तो फार्मूला क्या होता है डी, सर्वांतर निकालने का फार्मूला होता है E2 - A1। ठीक है, कॉमन डिफरेंस इंग्लिश में बोलते हैं इसलिए डी से डिनोट करते हैं। 1 लिख दीजिए, फिर माइनस का 3 लिख दीजिए, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2 आ जाएगा। -2 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो दे रखा है इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, केवल माध्यक वर्ग ज्ञात करना है। तो हम पहले वर्ग अंतराल निकाल लेंगे। चलिए वर्ग अंतराल को लिख लेते हैं, ये आप हिंदी लिख लीजिएगा ऊपर। ठीक है, 5 से 10, फिर यहाँ से कितना आ जाएगा 10 से 15 आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 15 से 20, यहाँ कितना आ जाएगा 20 से 25। ठीक है, उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, इसका बारंबारता जो दिया वो लिख लेंगे। इसके सामने 2 दिया है, इसके सामने 7, इसके सामने 3, इसके सामने 10 दे रखा है, इसके सामने कितना 4। अब हम यहाँ पे क्या ज्ञात लिखेंगे, संचयी बारंबारता। ये आपका केवल बारंबारता है, ये आपका केवल बारंबारता, इधर हमको लिखना है संचयी बारंबारता।
तो संचयी बारंबारता निकालते कैसे हैं, जो पहला नंबर है उसको लिख लीजिए, फिर जोड़ते चले जाइए ऐसे करके। 2 में 7 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 9 में 3 जोड़िए कितना हो जाएगा 12, 12 में 10 जोड़िए कितना हो जाएगा, 12 में 10 जोड़िए 32 हो जाएगा, 12 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, 22 में 4 जोड़िए कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। यही 26 जो है n की वैल्यू होती है। ये n कहाँ से आता है, ये बारंबारता को जोड़ेंगे ये n की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये n फार्मूला होता है n/2, n की वैल्यू आ गई 26/2, काट देंगे कितना आ जाएगा 13। अब 13 देखना है कौन से नंबर में आएगा, तो आपको बस ये देखना है 13 से जस्ट बड़ा नंबर कहाँ आ रहा है। तो 13 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा आ रहा है 22, तो 22 के जस्ट सामने जाएंगे जो भी वर्ग अंतराल है उसमें देख लेंगे। तो वर्ग अंतराल कितना है 15 से 20, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। एक बार और समझा दे रहे हैं आपको, संचयी बारंबारता निकाल लेनी है, फिर जो भी वैल्यू लास्ट में आएगी वो n की वैल्यू होगी। ये n आता कहाँ से, बारंबारता का सम करेंगे तो यही 26 आएगा, उसको आधा करेंगे, फिर आधा ये नंबर हम संचयी बारंबारता में देखेंगे कि ये जो 13 आया है इससे जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, तो 22 था, तो 22 के जस्ट सामने हम वर्ग अंतराल वाले में जाएंगे, वर्ग अंतराल जो हमें मिलता है वही इसका मध्यक वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया है tan a बराबर 1 दे रखा है, तो 2 sin a cos a का मान ज्ञात करना बहुत आसान है। देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। tan a बराबर 1 दिया है, और आपको एक बात बता दें ये जो 2 sin a इंटू कॉस ए दिया है, ठीक है, ये sin 2a का फार्मूला होता है, काहे का sin 2a का फार्मूला, तो दोनों तरीके से बता देंगे आपको, समझिए। देखिए tan a बराबर 1 किसकी वैल्यू होती है, tan में 45 की होती है, tan 45 लिख दिया, tan से tan कट गया, a बराबर कितना आ गया 45 डिग्री। अभी मैंने कहा ये फार्मूला किसका होता है sin 2a का, तो आप यहाँ रख दीजिए, a की जगह कितना रख दीजिए 45, यहाँ से कितना आ जाएगा sin 90 आ गया, sin 90 का मान आपको पता है एक आंसर तो हम यहाँ से ला सकते थे, ठीक है, डायरेक्ट अगर आप फार्मूला पता है। अगर वो फार्मूला ना पता होता तब पर भी यहाँ मान रख दीजिए। देखिए 2 sin a की जगह कितना रखेंगे 45 रखेंगे, 45 रख दीजिए, यहाँ cos 45 रख दीजिए, ठीक है, यहाँ कितना है 2 गुणे sin 45 का मान 1/√2 होता है, और cos 45 का मान 1/√2, आपको पता है √2 का √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, और ये 2 मिलके ऊपर वाले से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आइए हम लोग पहले चित्र बनाते हैं। सबसे पहले क्या ड्रा करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ड्रा करेंगे एक वृत्त, ठीक, एक वृत्त ड्रा करने के बाद देखिए लिखा है वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर, तो वृत्त हो गया वृत्त का केंद्र, वृत्त के केंद्र से कितने सेंटीमीटर दूर 25 सेंटीमीटर दूर, ये आ गया 25 सेंटीमीटर दूर हो गया। यहाँ पर दूर स्थित बिंदु Q, ठीक है, से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, ये हमने बना दिया, इससे स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी 24, और इसको हमने मिला दिया, इसकी लंबाई कितनी हो गई 24। तो हमसे बोला वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यही तो होगी वृत्त की त्रिज्या, ये वृत्त की त्रिज्या है और ये वृत्त की त्रिज्या है। तो आपको बता दें ये हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, देखिए हमें पता है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती, लंब होती, तो ये हो गई स्पर्श रेखा, ये हो गई त्रिज्या, तो यहाँ कितना डिग्री कोण बनेगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री अगर बनना तो समकोण त्रिभुज बन गया, यानी पाइथागोरस थ्योरम इसमें लग सकता है। तो 90 के सामने वाली भुजा कौन सी हो गई, कड़ हो गई, ये इस पे लंब है तो ये लंब हो गई, और ये हो गई आधार। फार्मूला लगा दीजिए, कड़ स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कड़ की वैल्यू 25 है, 25 का स्क्वायर कर दीजिए, लंब की वैल्यू ही निकालनी है हमें, आधार की कितनी है 24, 24 का स्क्वायर कर दीजिए, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा, लंब की जगह लंब स्क्वायर लिख दीजिए, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है, तो यहाँ से आ गया आपका 625 माइनस कितना 576, बराबर में कितना आ गया एल स्क्वायर आ गया, माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा माइनस करने पर, माइनस जब करेंगे तो यहाँ देखिए 5 में से अगर 6 गया तो यहाँ बच गया आपका 9, ठीक है। अब यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा एक में से जब 7 जाएगा तो जा ही नहीं पाएगा 7, यहाँ से कैरी लेंगे कितना हो जाएगा 11 में 7 किया 4 बचा, यानी 49 हो गया, एल बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा 49, 49 किसका रूट होता है 7 का, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इसी में तो 7 है, ठीक है, तो 7 आ गया उत्तर। रेडियस आपकी कितनी हो गई 7 हो गई, 7 सेंटीमीटर। आइए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है
जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, उन्नयन कोण का मान होगा। देखिए एक मीनार की ऊंचाई कितनी 20 मीटर है, 20 मीटर बना लीजिए। पता है इसकी छाया कितनी है, छाया है 20√3, बस फार्मूला लगा दीजिए उत्तर आ जाएगा। उन्नयन कोण यही तो होगा थीटा, हमेशा लगाइए tan थीटा है। ठीक है, जब भी लंब बटे कर दिया या आप क्या लंब हो गया, ये आधार लंब बटे कर नहीं लंब बटे आधार। ठीक है, 20√3 20 करना 20 कट गया, यहाँ आ गया tan थीटा बराबर 1/√3। अब 1/√3 आप सभी को पता है वैल्यू किसकी होती है, 1/√3 होती है 30 की। तो tan से tan कट गया, थीटा बराबर कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ लिखा है क्या, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की चाप उसके केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रही, 30 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत त्रिज्यखंड की क्षेत्रफल बताइए। चलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पहले फार्मूला लिखते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणे थीटा, जितना भी एंगल। ठीक है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए आइए, पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7, त्रिज्या आपको दिख ही रहा 14 दिया है, 14 रख दीजिए, बटे कितना है 360। थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 30 डिग्री, ये आपका थीटा है और ये 14 आपकी रेडियस। ठीक, काट दीजिए, अब 7 दूनी 14 कट गया, यहाँ से ये 0 से 0 कट गया, 3 से 12 बार में कट जाएगा, 12 3 36, 2 से ये कट जाएगा, 2 छंग 12, फिर 2 से काट दीजिए, 2 से ये 11 बार में कट गया और ये 2 से 3 बार में कट गया। बचा क्या, 11 गुणे 14 बटे 3, 11 को 14 से गुणा करेंगे कितना आएगा 154 आएगा। ट्रिक होती कैसे, पहले 4 लिख दीजिए, फिर 1 को 2 लिख दीजिए, फिर दोनों को जोड़ के बीच में लिख दीजिए, बटे 3 आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 154/3 आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, जोकर की टोपी का आकार कैसा होता है, शंक्वाकार होता है, बहुत फेमस है, आपको पता है शंक्वाकार ऐसे होती जोकर की टोपी, ये बन गई जोकर की टोपी। ठीक है, शंक्वाकार होती। आइए 17 नंबर लिखा, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि का सरलीकरण रूप क्या है, तो प्रत्यक्ष विधि होती है। कल्पित माध्य और पग विचलन विधि का सरलीकरण रूप जो है प्रत्यक्ष विधि है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आइए 18 नंबर क्वेश्चन लिखा, कुछ परिक्षेपणों का माध्य कितना दे रखा है, 15 दे रखा, माध्यिका 24 दे रखी है। बहुलक क्या है, चलिए निकाल लेते हैं। रिलेशन होता है, रिलेशन क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका, 3 माध्यिका माइनस का 2 माध्य, तो 3 माध्यिका की जगह रख दीजिए 24 माइनस 2 माध्य की जगह रख दीजिए 15। 24 दिया कितना हो गया 72, 15 दूनी हो गया 30, माइनस कर लेंगे कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। तो आपका बहुलक बराबर कितना आ गया, बहुलक बराबर 42 आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। आइए 19 नंबर देखते हैं। देखा, जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। देखिए पासे पर नंबर कितने होते हैं, 1 2 3 4 5, यही नंबर तो होते हैं। टोटल नंबर आउटकम कितने हैं 6। देखिए तो एक सम संख्या प्राप्त होने की, सम संख्या इसमें से कितनी है, देखिए 1 2 है सम संख्या, 1 4 है और 1 6, टोटल कितनी सम संख्या 3 है, बस 3 करना 3 3 6 आ गया उत्तर 1/2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखिए, अगर यहाँ पर देखिए टोटल 6 संख्याएं हैं तो 6 लिख दीजिए। अगर आपसे विषम भी पूछता तो विषम के लिए क्या करते, देखिए कितनी विषम, 1 2 3, विषम के लिए भी यही उत्तर आ जाता है 1/2। सम पूछे या विषम पूछे 1/2 ही उत्तर आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए 20 नंबर, 20 नंबर लिखा, एक अच्छे प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ते को निकाला जाता है, पत्ते की रानी होने की क्या प्रायिकता। तो आपको बता दें कि पत्ते कितने होते हैं 52, रानी कितनी होती है, सबकी एक एक रानी होती, 4 तरीके के पत्ते होते हैं, तो टोटल 4 रानियां होती हैं आपको पता है। तो यहाँ पे रख दीजिए 4, क्योंकि यहाँ पर कोई स्पेशल केस की रानी की बात तो नहीं किया, केवल रानी बोला है, तो चारों रानी रख लें। तो 4 एकम 4, 13 चौके 52, कितना आ जाएगा उत्तर 1/13, 1/13 आ गया। उम्मीद करता हूँ यह 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए, आपको अच्छे से जरूर समझ में आएगा। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको। थ्योरी की वीडियो जल्दी आने वाली है, मैं एमसीक्यू की वीडियो अलग लेकर आता हूँ
और थ्योरी की वीडियो अलग लेकर आऊंगा। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।